गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एस टी 360 द स्टडी चैनल में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व की जो ना केवल भारत के अंदर बल्कि आपके पूरे विश्व के अंदर उसका डंका बजता है। और उस व्यक्तित्व का क्या नाम हो सकता है जिस व्यक्तित्व ने भारत के अंदर भारतीय सिद्धांत, भारतीय अछूत जाति और भारत के अंदर जो अनटचेबल जो व्यक्ति थे उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया, और जिसने सामाजिक न्याय, जिसने सामाजिक समानता और जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया, उस व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि उस व्यक्तित्व का क्या नाम हो सकता है, उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस व्यक्तित्व का क्या नाम है दोस्तों? उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास के अंदर तीन ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास जो है वो आपका घूमता है। वो तीन व्यक्ति कौन से हैं? वो तीन व्यक्ति है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जो है वो और डॉक्टर जो नेहरू है वो सभी एक टाइम पीरियड के अंदर भारत के अंदर उनका कालक्रम रहा है, जिसमें से हम मानते हैं कि डॉक्टर नेहरू जो थे वो थोड़े से अलग थे उनमें से, लेकिन डॉक्टर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ये दो ऐसे व्यक्तित्व थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्सेस महात्मा गांधी। दोस्तों देखिए, महात्मा गांधी के संबंध में जब बात आती है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में बात आती है तो कुछ ऐसे किस्से हमें देखने को मिलते हैं जहां पे हम देखते हैं कि कुछ बातों में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक दूसरे के नजदीक दिखाई देते हैं, जबकि कुछ ऐसे मुद्दे हमें वहीं इस टाइम पीरियड के अंदर दिखाई देते हैं जहां पे वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देते हैं। जहां पे मैं बात करूं कि महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय समाज के अंदर सामाजिक जो व्यवस्था थी उसके अंदर ज्यादा आपके जो कह सकते हैं चेंज के पक्ष में नहीं थे, जबकि आपके भीमराव अंबेडकर जो थे वो पूरी तरह से भारतीय समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो ये चाहते थे कि भारतीय जो समाज है उस समाज के अंदर पहले चेंजेस हो, उसके बाद जो बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर आपका चेंजेस हो। दूसरा उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब आपकी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों का बहिष्कार करते हैं महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के माध्यम से। उस टाइम भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, और जब उस सोसाइटी के अंदर हम चेंजेस कर लेंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें हैं वो पॉसिबल है। यहाँ पे दोनों व्यक्तित्व में आप देखते हैं कि ये व्यक्तित्व जो है ये आपका कोट पैंट और टाई पहनता है, और ये जो व्यक्तित्व है ये धोती कुर्ता, ये धोती पहनता है, कुर्ता भी आपका नहीं पहनता है। हम देखते हैं कि दोनों के दोनों व्यक्तित्व जो थे वो कहीं ना कहीं आपके लॉ से जुड़े हुए थे। दोनों वकील व्यक्ति थे, प्रसिद्ध वकील थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही आपके विदेश से वकालत की पढ़ाई करके आए थे। इन्होंने जो धोती, इनकी धोती पहने हुए जो आपका इमेज जो दिखाई देती है हमें, वो इनकी धोती पहनी हुई इमेज क्या दर्शाती है? इनका दर्शाती है कि सामान्य जनता। इनकी धोती जो है वो सामान्य जनता या सामान्य व्यक्ति को दर्शाती है कि गांधी जी जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं,
सामान्य व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इनकी टाई कोट और हाथ में आपका संविधान लिए हुए, संविधान लेके हाथ में खड़ा होना, ये किसको दर्शाती है? ये आपकी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ये चीजें दर्शाती है। आप देखिए कि जो अम्बेडकर जो एक अछूत जाति से, महाजाति से आपके आते हैं, और उस टाइम पीरियड में जब भारतीय समाज के अंदर अछूत जाति जो थी उसको बहुत ज्यादा अनटचेबल माना जाता था, बहुत ज्यादा अछूत माना जाता था, और भारतीय समाज में एक तरह से उसको बाहर किया गया था। उसे पढ़ने लिखने सोचने विचारने का कोई अधिकार नहीं था। उस व्यक्ति अगर टाई कोट और पैंट के साथ में वो आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये व्यक्ति दर्शाना चाहता है कि भारतीय जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था आपके सही नहीं है, और इस वर्ण व्यवस्था से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तो दोनों व्यक्तित्व अजीब है। इसके अलावा इनमें दोनों व्यक्तित्व में एक चीज हमें और दिखाई देती है, वो आती है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की। तो वो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था जब पढ़ेंगे उस टाइम पे थोड़ा सा उसका डिस्कशन करेंगे। पहली चीज आती है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उसको आपको दलितों का मसीहा कहा जाता है। पंडित नेहरू ने भारतीय जो आपके कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का अगर दूत उस व्यक्तित्व को कहा था, संविधान निर्माता उसको कहा जाता है, और भारत के अंदर अनटचेबल जो लोग थे उनका देवता उनको माना जाता है। तो ये सारी की सारी उपाधियां जो है वो किसके थ्रू आई? आपकी भीमराव अंबेडकर के लिए प्रयुक्त की गई थी। अब इनका कार्यक्रम जो था वो था 1891 से लेके 1956 तक का। 1891 में इनका जन्म होता है, 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बेसिक से परिचय की बात करें, इनके जीवन परिचय की मैं बात करूं, जीवन परिचय, अगर जीवन परिचय की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे ये इनका जन्म जो है वो इनका जन्म 14 जनवरी 1891 के अंदर हुआ था। इनका जो जन्म जो है वो आपका 1891 के अंदर हुआ था, और 1956 में इनको क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पूरा जो नाम था वो था भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। पूरा नाम की बात करें तो भीमराव रामजी अंबेडकर। अब इस नाम के संदर्भ में दोस्तों देखिए, भीमराव रामजी अंबेडकर, ये नामकरण कहां से हुआ, नाम कहां से निकला? तो नाम के संदर्भ में बात करूं तो नाम के संदर्भ में आप देखिएगा कि इनका भीमराव रामजी अंबेडकर जो नाम था वो इनका माता का नाम जो था वो भीमाबाई था। इनकी माता का क्या नाम था? भीमाबाई था। माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी था। आप देखिए कि इसी माता के नाम से इनका नाम जो है वो भीम रखा गया, और कहते हैं कि एक किंवदंती या एक कह सकते हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि इनके पिता के ये 14 संतानें थी, और 14 में से आपकी 11 संतानें जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, या मौत को प्राप्त हो चुकी थी। इसमें 3 बचे थे, जिसमें से एक इनकी बहन थी और 2 इनके भाई थे, और एक इनका भाई था और एक ये खुद थे। तो 3 बचे थे 14 में से। तो कहते हैं कि 11 को मृत्यु प्राप्त हो गई। तब इनके पिताजी जो थे राम जी, वो राम जी क्या थे कि एक दिन घर पे बैठे थे, कोई संत वहां पे आया और उसने कहा कि ये जो आपका लड़का है, ये लड़का बहुत बड़ा जो है एक दिन आपका नाम रोशन करेगा, और उसी के चक्कर में
उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम भीम रखने की सोच ली। जिस प्रकार से महान जो भीम था उसी प्रकार से, और साथ ही साथ इसकी माँ का नाम भीमबाई होने के कारण, इनके माता का नाम भीमबाई होने के कारण इनका नाम क्या रख दिया गया, भीम रख दिया गया। तो इस प्रकार से भीम हम देखते हैं कि माता के नाम से निकला। राव जो था वो इनको दिया गया। राम जी जो था वो आपके इनके पिताजी का नाम था। और अम्बेडकर कहां से आया, भीमराव अंबेडकर इनका शॉर्ट नाम बाद में जाके हुआ था, पहले भीमराव रामजी अंबेडकर था। भीमराव अंबेडकर जो था वो आपका क्या था, इनका एक गांव था अंबेडकर, अंबेडकर नामक गांव जो था, ये वहां पे रहते थे। और इसी गांव के कारण इनका नाम हो गया भीमराव आम्बेडकर। तो ये जब एक अपने स्कूल में जाते थे तब इनका एक टीचर था, और वो टीचर कौन था, एक ब्राह्मण था। वो टीचर कौन था, एक ब्राह्मण था। हम देखते हैं कि भारतीय जो वर्ण व्यवस्था है, भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके अंदर 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा आपका शूद्र। तो सबसे टॉप का जो था वो कौन था, ब्राह्मण था, वो उसका शिक्षक था। और सबसे लो जो कैटेगरी से बिलोंग करने वाला जो वर्ण व्यवस्था में, वो था भीमराव। अब जब इस शिक्षक ने देखा कि इसके बहुत बड़ा ये आपका एक कह सकते हैं कि विद्वान जो व्यक्ति था, या विद्वान एक स्टूडेंट होने के कारण इसको इसके टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कि मेरा जो नाम है वो इसके साथ या इस लड़के को दे दिया जाए। तो अम्बेडकर जो था वो एक कठिन नाम होने के कारण इन्होंने क्या कर दिया, अम्बेडकर कर दिया। और कहते हैं कि जीवन पर्यंत इन्होंने अपने शिक्षक के प्रति जो रुचि दिखाई थी वो इनकी जीवन पर्यंत दिखाई देती है। और इसके शिक्षक ने भी ब्राह्मण होते हुए उस टाइम पीरियड में जब आपके ब्राह्मण जो था वो बहुत टॉप क्लास का माना जाता था। और जो आपका इनकी जाति थी महार, वो महार एक लो लेवल की मानी जाती थी। लेकिन फिर भी इनमें गुरु शिष्य की जो एक परंपरा थी वो परंपरा विद्यमान थी। और इन्होंने काफी जो समय है वो अपने गुरु के साथ बिताया था, और गुरु ने इनको काफी ज्ञान भी प्रदान किया था। तो अम्बेडकर जो नाम है इनके गुरु द्वारा प्रदत्त या प्रदान किया गया नाम है। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से इनका नामकरण हुआ। अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इनका जन्म हमने देख लिया कि 14 जनवरी 1891 को हुआ। जन्म स्थान क्या था, जन्म स्थान इनका था महू एमपी, और इसको क्या कहा जाता था, मध्य प्रांत, मिडिल स्टेट जो था। पहले एमपी को क्या कहा जाता था, एमपी को मध्य प्रांत के नाम से भारत में जानते थे। उसी मध्य प्रांत में आपका एमपी महू नामक गांव जो था, उस गांव में इनका जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो थी वो गांव में हुई थी। और इनको ऐसा माना जाता है शिक्षा के संबंध में कि जब इनका वो ये स्कूल में गए थे तो इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी का एक कहते हैं कि इनके पूरे का पूरा खानदान जो था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्मी से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश काल में ये लोग, इनके दादा और उसके पिताजी जो थे, इनके कह सकते हैं परदादा, वो भी आपके ब्रिटिश सेना के अंदर सैनिक के रूप में काम कर रहे थे। इनके पिताजी जो थे राम जी, वो आपके ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। और सूबेदार होने के कारण उस टाइम पे ऑफिसर रैंक का ये पद था सूबेदार का। तो जैसा कि उस समय माहौल था, जैसा कि उस समय जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में आपका किसी भी अछूत के लिए स्कूल जाना जो था वो पॉसिबल नहीं था। अगर वो चला भी जाए तो वहां पे उसको बैठने की व्यवस्था नहीं थी। और इस ऐसा ही कुछ आपके भीमराव अम्बेडकर के साथ में होता है। एक कहा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर को अब जो एडमिशन है वो एक स्कूल में दिया गया। और जब वो भीमराव अम्बेडकर वहां पे गए और बच्चों को पता चला कि ये महार जाति से बिलोंग करते हैं, तो सारे बच्चे जो है उस स्कूल में छोड़ के चले गए। जब उन्होंने टीचर जो था, उस टीचर ने भी उनके साथ काफी भेदभाव किया था। क्योंकि वो टीचर भी क्या था कि वो आपका कहता था कि महार जाति जो है
उसको ये सब करना अलाउ नहीं है। जब भीमराव अम्बेडकर बार बार जो है उसको क्लास से बाहर भेजा जाता था, क्लास से बाहर बैठ के पढ़ते थे। और एक किस्सा ये भी कहा जाता है कि भीमराव जो अम्बेडकर जो थे उनको क्लास से स्कूल आने की अनुमति सिर्फ इसलिए थी कि क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो एक ब्रिटिश सेना के अंदर पावरफुल ऑफिसर होने के कारण उसको कहीं ना कहीं इतनी छूट थी कि वो स्कूल जा सके। लेकिन उसको बैठने सारी जो अनटचेबिलिटी थी वो वहां पे हमें दिखाई देती है। अब एक ऐसा आता है कि एक दिन टीचर जो था उसने कुछ स्टूडेंट से 7+5 7+5 कितना होगा ये चीज पूछी थी। तो कोई भी क्लास का उस समय उसमें जो ब्राह्मण जो थे या उच्च स्तर के जो विद्यार्थी थे, उच्च वर्ग के विद्यार्थी जो थे, उस वर्ग से बिलोंग करने वाले वो कोई व्यक्ति बता नहीं पाया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि फिर आपके आम्बेडकर जो थे उसने बताया कि ये 12 होता है। उसने क्यों बताया? क्योंकि वो घर से पढ़कर जाते थे, उनके पिताजी जो थे वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे और पढ़े लिखे होने के कारण उनको घर पे वो पढ़ाया करते थे, इसलिए उन्होंने बताया। फिर दूसरी बार कहा जाता है कि एक बार फिर कोई क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को पूछा टीचर ने, तो फिर आम्बेडकर ने जो हाथ खड़ा किया पीछे बैठे हुए, लेकिन उस टाइम पे टीचर ने क्या किया कि उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा। और जब आपके आम्बेडकर ने ये कहा कि सर मेरे को ये पर्सन जो है इस पर्सन का जवाब मेरे को आ रहा है, फिर भी आप मेरे से नहीं पूछ रहे हो, तो टीचर जो था उसने ये कहा कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको क्लास में बैठने दिया जा रहा है या स्कूल में जो है वो शिक्षा प्राप्त करनी दिया जा रहा है। आप तो इस काबिल भी नहीं हो कि शिक्षा के लिए आप इस स्कूल के अंदर आ सको, इतने और इस तरह का अधिकार जो है वो आपको नहीं दिया जा सकता। तो वहीं से फिर क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो ये सोचने लगे कि हमारी जो जाति है या ये इस तरह का जो भेदभाव है इसके पीछे क्या रीजन है और इस तरह का भेदभाव है वो क्यों किया जा रहा है। तब फिर उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई के माध्यम से जो है ये भारतीय जो समाज है उसमें फैली कुरीति जो है उसको चेंज करूंगा। तो चलिए तो आगे इसमें देखते हैं। इनके इनके जीवन में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे इनका प्रभाव था। 3 व्यक्तियों का प्रभाव, 3 व्यक्तियों का प्रभाव कौन सा था? पहला था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉन डुवई। जॉन डुवई। और तीसरा जो था वो था महात्मा फुले। और चौथा जो था वो था काका वेलुस्कर। काका वेलुस्कर। काका वेलुस्कर। देखिए दोस्तों, इस इनके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में 4 महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व आए उनका प्रभाव जो है जीवन पे पड़ा और उनका हर प्रभाव हम देखते हैं। पहला महात्मा बुद्ध, जिसके प्रभाव के कारण वो अपने जीवन के लास्ट काल में जाके जिन्होंने बौद्ध धर्म को भी ग्रहण कर लिया था, उस महात्मा बुद्ध का प्रभाव इन पे पड़ा। जॉन डुवई जो थे वो एक समाज सेवी थे, उनका प्रभाव भी इन पे पड़ा, राजनीतिज्ञ थे। और महात्मा फुले जिसको भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के सुधार हेतु माना जाता है, सामाजिक सुधार हेतु। और काका केलुस्कर जो कहीं ना कहीं एक समाज सुधारक थे, उनका प्रभाव इनके जीवन पे पड़ा था। और एक अन्य व्यक्तित्व है, इनके पिता का प्रभाव भी पड़ा था। इनके पिता का प्रभाव भी पड़ा था। पिता का प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पिता किस पंथ के थे? ये कबीर पंथ के अनुयायी थे। और कबीर के संबंध में ये कहा जाता है कि कबीर जो थे वो जाति प्रथा के विरोध में थे। जैसा कि कबीर के दोहे में हम जानते हैं कि पाहन पूजा हारी मिले तो हर कोई ले पूजाए, बार बार के मूडते फिर न बेकुट जाए। तो इस तरह से और कुछ अन्य दोहे जैसे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,
लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो इसी प्रकार से कबीर ने जैसे एक और आपके मुसलमानों के लिए कहा था कि कि उन्होंने ये भी कहा था कि आपका खुदा जो है वो इतना बहरा नहीं है कि आप उसको बार बार इस तरह से बांग मार के या आवाज दे के आपको बुला रहे हो। तो इस प्रकार से कबीर जो था वो हम देखते हैं, कभी बाद में हम कबीर के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि आपके धार्मिक भेदभाव और जाति प्रथा जो थी वो उसके खिलाफ थे कबीर। उसी कबीर पथ को इनके पिता मानते थे, उसी कबीर पथ के इनके अनुयायी होने के कारण इनके ऊपर पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो अपने पिता का भी था। तो इस प्रकार से टोटल इनके 5 व्यक्तित्व जो थे वो जीवन में उनका प्रभाव था। महात्मा बुद्ध, जॉन डुगई, महात्मा फूले, काका कैलुष्कर और आपका पिताजी इनका प्रभाव इनके जीवन पर हमें दिखाई देता है। इनकी पत्नियों की बात करें तो इनकी 2 शादी हुई थी दोस्तों। पहली शादी इनकी बहुत अर्ली स्टेज में हो गई थी और जिस इनकी पत्नी, इनकी 2 पत्नियां थी यहाँ पे। पहली जो पत्नी थी उसका नाम था रमाबाई। इस रमाबाई से कहा जाता है इनकी पिताजी की अनुमति से जब ये 9 साल की थी रमाबाई, तभी इनकी शादी इससे हो जाती है। और इनकी 1906 में ये जन्मी थी रमाबाई और 1935 में इसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी जो इनकी शादी थी वो शारदा अम्बेडकर से हुई थी और वो हुई थी 1948 में। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इनकी शादी की बात करें तो अर्ली स्टेज में इनकी शादी हो गई थी। बहुत छोटी लड़की से इनकी शादी हुई थी जिसका नाम था रमाबाई और शादी के समय उसकी उम्र जो थी वो आपकी 9 साल थी। 1906 में रमाबाई का जन्म होता है, 1935 में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद कुछ समय बाद में इनकी दूसरी शादी होती है 1948 में और उनका नाम था शारदा अम्बेडकर। उस शारदा अम्बेडकर से इनकी आपकी शादी होती है। अब देखिए इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा के बारे में, शिक्षा पहले दोस्तों ये मान लेते हैं कि या ऐसा माना जाता है कि भारतीय उस कालक्रम में सबसे अगर पढ़े लिखे व्यक्तित्व जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनके पास 30 से ज्यादा डिग्री थी, ऐसा मानते हैं। 30 से ज्यादा डिग्री थी और हालांकि उस डिग्रियों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि कौन कौन सी उनके पास डिग्री थी। कुछ 2-3 एक डिग्री जो है उनका उल्लेख मिलता है। ये जब आपकी प्राइमरी शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद इनका पिताजी जो है उनका ट्रांसफर मुंबई में हो जाता है। मुंबई में या बम्बई जो था उस बम्बई के अंदर ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैट्रिक की शिक्षा कहां से, बम्बई से पूरी करते हैं। और जब ये बम्बई से मैट्रिक की शिक्षा पूरी करते हैं तो उस समय कुछ इनको फिर अनटचेबिलिटी जो है उसका सामना करना पड़ता है और एक दिन ये उदास बैठे हुए थे, उसी समय इनकी मुलाकात होती है इस व्यक्तित्व से। किस व्यक्तित्व से? इस व्यक्तित्व से, काका कैलुष्कर से व्यक्तित्व जो थे उनसे मुलाकात होती है। काका कैलुष्कर जो थे वो समाज सुधार के थे उस समय बहुत बड़े, और उन्होंने एक किताब लिखी थी। इनकी एक पुस्तक थी बुद्ध की जीवनी। बुद्ध की जीवनी, और यही जो किताब थी इसी किताब ने, ऐसा मान सकते हैं कि इसी किताब ने